ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के श्रृंखला के अंतर्गत सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद पर विशेष कार्यक्रम। विकास की डगर पर तेजी से बढ़ते कदम और नित नए आसमान छूने का हौसला हर भारतवासी को दे रहा है भरोसा नए भारत का। वो भारत जिसकी मजबूत बुनियाद खड़ी है सबको साथ लेकर चलने के मूलभूत सिद्धांत पर। भारतीय संविधान की सबसे अलग पहचान है अनेकता में एकता का संकल्प। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक नारा ही नहीं बल्कि एक नए युग का सूत्रपात है। इसी भावना के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने और विकास की ओर कदम बढ़ाने का ख्वाब देख रहे नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री बनते ही शासन व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत की और समावेशी, विकासोन्मुख तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए तेजी से काम किया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने इस दर्द को अच्छी तरह से समझा कि केंद्र की योजनाएं राज्यों की सहमति लिए बिना ही लागू कर दी जाती थी। एक मुख्यमंत्री होने के नाते वे चाहते थे कि राज्यों की बात भी सुनी जाए। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश के चौतरफा विकास के लिए सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक हमने केंद्र और राज्यों के बीच बड़े भाई जैसा संबंध देखा। सभी के लिए एक ही सांचे का इस्तेमाल वर्षों तक किया गया। विभिन्न राज्यों की विविधता और उनकी स्थानीय जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा गया। प्रधानमंत्री ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सहकारी संघवाद में प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना भी जोड़ी। 71वें स्वाधीनता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं चूंकि लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि देश के विकास में राज्यों की कितनी अहमियत है। इसलिए हमने सहकारी संघवाद और अब प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद पर बल दिया है। प्रधानमंत्री समय समय पर इस पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में राज्य उत्सव के उद्घाटन अवसर पर कहा था, विकास की नई ऊंचाइयों को कैसे पार करें, उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। देश की सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बल देकर के आगे बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि राज्यों और राज्यों के बीच में स्पर्धा हो, विकास की स्पर्धा चाहते हैं और भारत सरकार इस विकास की यात्रा में जो तेज गति से आगे आना चाहता है, ऐसे सभी राज्यों को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना हर प्रकार की मदद करने के लिए हमेशा हमेशा प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य की सराहना करते हुए प्रख्यात उद्यमी नारायण मूर्ति ने कहा था कि इस नारे में प्रतिस्पर्धा के पहलू से निवेशकों और उद्यमियों को अपनी ओर आकर्षित करने में राज्यों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इस तरह रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रतिस्पर्धी संघवाद सहकारी संघवाद का ही एक पहलू है। इससे एक क्षमता बढ़ाई जाती है। जब राज्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की भावना से काम करते हैं तो इससे पूरे राष्ट्र को लाभ होता है। हम कोरोना वैक्सीन लगाने के अभियान की बात करें या कृषि, बिजली, पानी, उद्योग आदि क्षेत्रों की बात करें तो इसमें जब राज्य एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने की भावना से काम करते हैं तो पूरे देश को इससे लाभ मिलता है। हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा है ये, एक दूसरे को गिराने की नहीं। सहकारी संघवाद में राज्य देश के विकास के लिए टीम के रूप में कार्य करते हैं। नीति आयोग ने वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र के कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। राज्यों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी प्राथमिकता के आधार पर इस राशि का इस्तेमाल करें। इस प्रकार फंड और निवेश उन राज्यों में अधिक होता है जहां पहले से केंद्र द्वारा दी गई राशि का सही उपयोग किया गया हो। इसके लिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को राज्यों तक ही नहीं बल्कि जिलों और ब्लॉक तक लागू करने का निर्णय लिया गया। सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने और सुशासन के लिए नीति आयोग का गठन किया गया।
विकास संबंधी क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए नीति आयोग ने पूर्वोत्तर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और हिमालयी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया। आयोग ने इन क्षेत्रों के अपार प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए इनका सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं। आयोग रैंकिंग के माध्यम से भी राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। रैंकिंग पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बताया, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इन 49 इंडिकेटर्स पे बेस लेवल बना है। कैसे ये आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहे हैं और इनके बीच में कंपटीशन खड़ा किया। जैसे हमने इनकी रैंकिंग की और जो रैंकिंग निकली उसको हमने ट्रांसपेरेंसी से पब्लिक के आगे डाला कि ये जिला आगे जा रहा है, ये जिला पीछे आ रहा है, और हर डिस्ट्रिक्ट का कंपैरिजन हुआ और हर डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन हुआ। सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने इसमें कॉम्पीट किया और सारे जिलों में एक विकास का बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ और ये एक जन आंदोलन में बदला। 2014 से विशेष ध्यान दिया गया है प्रतिस्पर्धी संघवाद पर, क्योंकि विकास की स्थिति एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां से इसे आगे ले जाने के लिए ये आवश्यक था। आर्थिक प्रगति की रफ्तार बढ़ाने में प्रतिस्पर्धी संघवाद बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए जीएसटी प्रणाली की शुरुआत की। इससे पूरे देश में एक समान कर लागू हुआ। जीएसटी लागू होने के बाद प्रतिस्पर्धी संघवाद की धारणा कितनी मजबूत हुई है, ये जानने के लिए हमने बात की पूर्व वित्त सचिव और 15वें वित्त आयोग के सदस्य एएन झा से। जीएसटी लागू होने के बाद प्रतिस्पर्धी संघवाद की धारणा मेरे ख्याल से ज्यादा मजबूत होगी। साथ साथ इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें सहकारी संघवाद भी है और प्रतिस्पर्धी संघवाद। सहकारी संघवाद इसलिए है क्योंकि अगर कोई चीज एक कॉमन बेस के ऊपर है तो जब तक केंद्र और राज्य एक साथ नहीं चलेंगे तब तक ये जो बेस है, ये जो कर हम एकत्रित कर रहे हैं वो बढ़ नहीं सकता है। प्रतिस्पर्धी संघवाद इसलिए उभरा है क्योंकि अभी हमारी जो आर्थिक स्थिति है पिछले 2-3 सालों से कर हैं वो एकत्रित नहीं हो रहे हैं, तो राज्यों को लगता है कि केंद्र उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है। केंद्र समझता है कि राज्य की जरूरतें हैं और केंद्र की जरूरतें हैं, उसको किस तरह से एक साथ निकाल के चलना चाहिए। प्रतिस्पर्धी संघवाद की जो धारणा है वो पनप रही है। वित्त आयोग ने प्रतिस्पर्धी संघवाद को अपनी नीतियों में शामिल किया है। 15वें वित्त आयोग ने 3-4 विषयों पर उन्होंने खास ध्यान दिया है। शिक्षा के ऊपर, कृषि के क्षेत्र में है, स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो राज्यों ने कदम उठाए, जो राज्य ने अच्छा किया, उनको ज्यादा पूरे कर के पूल से ज्यादा पैसे दिए गए। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को भी अवसर दिया गया। प्रधानमंत्री की पॉलिसी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए नवाचार को बढ़ावा दिया गया। इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। शिक्षा, कौशल, स्टार्टअप को मजबूती देने की ओर ध्यान दिया जाने लगा। तटीय राज्यों में नीली अर्थव्यवस्था और पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया गया। केंद्र ने विभिन्न क्षेत्रों में PLI स्कीम शुरू की। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया पर बल दिया। इसके लिए छोटे छोटे स्टार्टअप खोले गए। इसका उद्देश्य था देश का पैसा देश में रहे। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा रहे हैं। राज्यों में जो क्षमता है उसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद में राज्य राष्ट्रहित के साझा दृष्टिकोण से केंद्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कोरोना काल इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। कोरोना के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का कहना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिलों के अफसरान के साथ, टीम्स के साथ बात करी तो उभर के आता है कि किस तरह की मेहनत हर जिले में हो रही है, किस तरह से इनोवेशंस किए जाते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेट में ऑर्डिनरी कार्स को लेके एम्बुलेंस बनाए गए, जोनल सिस्टम कहीं पे ऑक्सीजन सप्लाई के और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के करे गए।
पंचायती राज के मेंबर्स को कैसे जोड़ा जाए इसके उदाहरण सामने आए, लोगों को सपोर्ट कैसे करी जाए होम केयर में, तरह तरह की उसके एग्जाम्पल सामने आए। तो ये सारा एफर्ट देश में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर्स की टीम के साथ भी बात करी थी, लगभग 100, 125, 150 डॉक्टर्स के साथ, 25 से ऊपर की स्टेट्स के साथ। उसमें भी जो जज्बा दिखता है, पूरी मेहनत दिखती है कि कोविड को भी कैसे संभाला जाए और इन अस्पतालों में नॉन कोविड सर्विसेज को भी कैसे संभाला जाए। केंद्र सरकार की मदद से राज्यों में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है। केंद्र द्वारा प्रायोजित आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। हमने अगरतला में इस योजना के एक लाभार्थी से बात की। मेरा नाम उत्तम कुमार बोनिक है। मैं पिछले 2 सालों से आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसके अंतर्गत बहुत सारी सुविधाओं का मैं उपभोग कर रहा हूँ। पिछले साल मेरी बहू को प्रेगनेंसी था और उसका जो पूरा ऑपरेशन का जो बेनिफिट है वो मैंने गवर्नमेंट अस्पताल से लिया है और आयुष्मान भारत के अंतर्गत मुझे बहुत सारे फैसिलिटीज मिले हैं। ऐसे ही एक योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में प्रभावित परिवार की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है इस योजना से। मध्य गुजरात के महिसागर जिले के लुनावाड़ा में रहने वाले गरीब वृद्ध चंदूलाल सोलंकी इस योजना का लाभ लेने वालों में से एक है। इनके 4 बेटों में से सबसे छोटे बेटे संजय की शादी के कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई। संजय के बड़े भाई दिनेश सोलंकी ने इस बारे में हमें बताया। प्रधानमंत्री योजना जिससे हमें 2 लाख रुपए मिले, मेरा भाई की शादी थी, 44 दिन के बाद वो गुजर गया। बाद में पता चला उसने प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है उसने बीमा रखवाया था, तो उस बीमा की धनराशि है जो हमको बहुत फायदेमंद हुई, जिसकी वजह से जैसे जो कर्जा किया था शादी के वक्त वो कर्जा हमको देने में बहुत आसानी हुई। और मैं सही में खरेखर बोलता हूँ कि जो ये प्रधानमंत्री योजना है उसका लाभ सबको लेना चाहिए। भारत सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए चरणबद्ध ढंग से पोषण अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने केरल के इडुक्की के सरकारी हाई स्कूल चितरापुरम की एक शिक्षिका श्रीजा एस नायर से बात की। केरल के 152 ब्लॉक पंचायतों में पोषण अभियान कार्यक्रम चलाते हैं। औरतों और बच्चों के समग्र विकास के लिए सहायक कार्यक्रम आंगनबाड़ियों के द्वारा पोषण अभियान चलाते हैं। बच्चों के बढ़ाव का जांच, सामाजिक अधिष्ठित कार्यक्रम, पोषण ट्रैकर नामक मोबाइल एप्लीकेशन आदि पोषण अभियान के भाग है। इसलिए अब ब्लॉक स्तर में और आंगनबाड़ी स्तर में तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। केंद्र के सहयोग से राज्य स्वच्छ भारत अभियान को सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मध्य प्रदेश का इंदौर है। इस बारे में हमने इंदौर की नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल से बात की। उन्होंने बताया कि इंदौर लगातार स्वच्छता की दिशा में काम कर रहा है। इसी संबंध में लगातार 5 सालों से इंदौर ने काम किए हैं, चाहे वो कचरे का सेग्रीगेशन हो, कचरे का कलेक्शन हो, रोड्स का पूरा सेक्शन डेवलपमेंट हो, मैकेनिकल स्वीपिंग हो, कई सारे कम्युनिटी टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स को बनाना हो। ये सभी चीजें हैं क्योंकि लगातार न सिर्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की भी ये टॉप प्रायोरिटी की योजना रही है और सदैव इसकी भोपाल से भी समीक्षा की जाती है। केंद्र के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं का राज्य लाभ उठा रहे हैं। किसी ने सही कहा है, लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए किए गए कार्यों का परिणाम अच्छा ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र हित की भावना के साथ जिस काम को अकेले करने की शुरुआत की थी, उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और देश विकास के पथ पर अग्रसर हो गया। मैं अकेला ही चला था जानी वे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अभी आप सुन रहे थे सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के श्रृंखला के अंतर्गत सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।